हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी इस क्रिस्टल की सीरीज में, वो एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड वीडियो है जिसका सभी को इंतजार था। सभी लोग मुझसे कह रहे थे प्लीज मैम इस पे वीडियो बनाइए कि क्या हमारे क्रिस्टल्स फेक हैं या रियल हैं, हम उसका कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्रिस्टल्स फेक हैं या रियल। देखिए, क्रिस्टल्स एक नेचुरल फॉर्म होते हैं जो मिनरल से, सॉल्ट से, हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही अंदर जाके बनते हैं। अर्थ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन आसपास होती है, उस जो एक माहौल बनता है ना क्रिस्टल्स के आसपास, उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं, उनसे वो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो देखकर पता लगाना बहुत ही कई बार मुश्किल हो जाता है कि क्रिस्टल्स रियल हैं या फेक हैं। फिर भी कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिससे आप पता लगा पाएंगे, क्लोजली पहुंच पाएंगे इस तक कि आपके क्रिस्टल्स रियल हैं या फेक हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप खुद फिजिकली जाके किसी शॉप से या शोरूम से क्रिस्टल बाय कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप जब भी क्रिस्टल खरीदने जाएं, जो क्रिस्टल सबसे पहले देखते ही आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, आपको वो क्रिस्टल लेना है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं, हम क्रिस्टल्स को नहीं। सेकेंडली, जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आ रहा है या आप लेना चाहते हैं, उसको आप अपने हाथ में रख के अपने लेफ्ट हैंड से कवर कीजिए और थोड़ा सा जो भी प्रेयर आप करते हैं वो करने के बाद आप उसको अपनी वाइब्स के साथ मैच करके देखिए कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, उस क्रिस्टल को लेना है या नहीं। थर्ड जो मेथड है, पहला मैंने बताया कि आप क्रिस्टल को, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे वो। सेकंड मैंने आपको बताया आप हाथ में लेके अपनी वाइब्स के साथ चेक कीजिए। थर्ड मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपको कोई क्रिस्टल पसंद आ रहा है तो आप उसके लिए डाउजिंग करके देखिए। अब डाउजिंग क्या होता है? डाउजिंग एक तरीका होता है जब भी हम कंफ्यूज होते हैं अपने आंसर तक पहुंचने का, डाउजिंग की जाती है। और पुराने मेथड आपको पता होगा ना कि अंगूठी के अंदर कोई भी सोने की चेन, चांदी की चेन बांध के डाउजिंग की जाती थी। मैं डाउजिंग करती हूँ क्रिस्टल से। ये देखिए, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, उसके डाउजर से मैं हमेशा डाउजिंग करती हूँ। और अगर आपको चेक करना हो कि जो क्रिस्टल आप लेने वाले हैं ये आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, या ये रियल है या फेक है, पता लगाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से डाउजिंग कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। ये डाउजर है, इस तरीके का कोई भी डाउजर आप ले सकते हैं, नहीं तो रिंग में आप चेन बांध सकते हैं। आपको क्या करना है कि जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनका नाम लेकर और अपना आंखें बंद करके प्रेयर बोलनी है कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ देखना कि वेदर माई क्रिस्टल इज रियल और नॉट, और इट विल हेल्प मी और नॉट। ये क्रिस्टल मुझे हेल्प करने वाला है कि नहीं, या ये रियल है कि नहीं। और उसके बाद आप 3 बार डाउजर को नीचे ऐसे करके और अपनी डाउजिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपका डाउजर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका क्रिस्टल आपके लिए अच्छा नहीं है, रियल नहीं है। अगर आपके डाउजर का जवाब हाँ में है तो देखिए मेरा जो डाउजर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इट मीन्स मेरा जो क्रिस्टल है, ये पिरामिड, ये बिल्कुल रियल है और ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। जिसको भी मैं सेल करूंगी या अपने पास रखूंगी, ये फायदा ही पहुंचाने वाला है। ये तरीका होता है डाउजिंग करने का। डाउजिंग करते वक्त आप लोगों को एक बात का खास ख्याल रखना है। अगर कोई भी लेडी या कोई गर्ल डाउजिंग कर रही है तो वो बेटर है डाउजिंग ना करें अगर उनका पीरियड्स का टाइम चल रहा है, क्योंकि पीरियड्स में थोड़ा सा एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें डाउजिंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट बात ज़रूरी है ध्यान में रखना वो ये कि कोई भी पर्सन जो डाउजिंग कर रहा है उसकी मेंटल कंडीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उस टाइम पे किसी तरीके की भी बीमारी या कोई ऐसा डिप्रेशन या उसका मेंटल स्टेट खराब नहीं हो जब वो डाउजिंग करे, तब आपको इसके रिजल्ट्स एकदम सही मिलते हैं। ये जो तरीके मैंने तीनों बताए आपको, पहला तरीका कि जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे उसको आपको लेना है। सेकंड तरीका मैंने बताया अपने हाथ में रख के उसकी वाइब्स चेक करनी है। तीसरा तरीका जो मैंने बताया वो डाउजर का है। ये तीनों ही तरीके तभी काम करते हैं कि जब जो लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं,
या मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं या जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर कोई लेमैन चाहे पता करना कि मेरा क्रिस्टल रियल है या फेक, तो इनमें से अगर उसको कोई तरीका ठीक लगता है तो वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज उनके लिए मैं और भी तरीके बताने वाली हूँ, जिसमें से पहला हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका क्रिस्टल रियल है या फेक, तो उसके लिए सबसे पहली चीज, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, एकदम आइस चिल्ड होते हैं। जब भी आपने क्रिस्टल को हाथ में लेंगे, चाहे वो एक क्रिस्टल का कोई रॉक है या इस तरीके का कोई ब्रेसलेट है, कोई ज्वेलरी है, तो आपको जब हाथ में लेके उसको देखेंगे ना, अगर आपका क्रिस्टल एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा लो है, तो वो क्रिस्टल रियल है। ये एक पहचान है क्रिस्टल्स के बारे में। अगर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल पे रहता है तो वो क्रिस्टल नहीं है, वो फेक क्रिस्टल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जिससे हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल रियल है कि नहीं, वो है जैसे क्लियर क्वार्ट्स होते हैं ना, ऐसे जो क्लियरिटी वाले क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें हमें क्या देखना है कि इस तरह की हेजीनेस देख रहे हैं आप अंदर, क्लाउडीनेस, इंक्लूजन्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, और कभी कभी क्रिस्टल में रेनबो भी बनता है क्लियर क्वार्ट्स में। अगर ये सब आपके क्रिस्टल में है, अगर आपका क्रिस्टल नेचुरल है और ये सब आपके क्रिस्टल में है, तो आपका क्रिस्टल रियल है। और अगर बिल्कुल ग्लास की तरह चमकता हुआ अंदर से एकदम प्लेन साफ सुथरा क्रिस्टल है, तो वो फिर क्रिस्टल नहीं, वो ग्लास है। तो ये आपको ग्लास और क्लियर क्वार्ट्स में अंतर करने का तरीका है। ग्लास के अंदर हमेशा छोटे छोटे बबल्स भी आपको नजर आएंगे, जो कि कभी भी क्लियर क्वार्ट्स में नहीं होते, क्योंकि ये एक नेचुरल फॉर्म है और ग्लास को सैंड से बनाया जाता है। तीसरी चीज, जब भी आप देखेंगे कि आप कोई भी क्रिस्टल खरीद रहे हैं, जैसे कि ये एक ग्रीन एवेंचुरीन का पीस है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हमें इसके अंदर नहीं नजर आता। ऐसे पीस को खरीदते वक्त जब भी आप देखेंगे ना कि एकदम सुंदर, मुझसे लोग बोलते हैं मैम ये अच्छा नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें येलो लाइंस दिख रही हैं, इसके अंदर एकदम ग्रीन चाहिए, हम एकदम डार्क ग्रीन कलर का हो या वैसे ग्रीन कलर का हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिर से वही बात कि ये नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, जो इसके अंदर ये लाइंस बनती हैं, ये इसके अंदर जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, सॉल्ट डिपॉजिट्स होते हैं, जो मैंने बताया टेम्परेचर की वजह से कलर्स आते हैं और उसी की क्वालिटीज आती हैं मिनरल्स की वजह से इसमें, ये सब नेचुरल तरीके से बनने वाली फाइन लाइंस और ये सब होती हैं, जो कि एक नेचुरल क्रिस्टल में रहती हैं। कई बार कुछ क्रिस्टल्स में सिल्वर मिस्ट आ जाती है, गोल्डन मिस्ट आ जाती है बीच में, और इसका कोई रेशो नहीं होता, कोई प्रपोर्शन नहीं होता, कोई एकदम एक ही पैटर्न पे ये डिजाइन उसमें आपको दिखता नहीं है। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स में बहुत सारी अनइवननेस होती है। चौथा जो तरीका है जिससे आप देख सकते हैं वो ये कि जब भी कोई रियल क्रिस्टल होगा तो उसमें एक हैवीनेस होगी, और जो फेक क्रिस्टल होगा जिसको किसी प्लास्टिक से बनाया गया होगा या किसी और मेटल से बनाया गया होगा, किसी मतलब और सब्सटेंस से बनाया गया होगा, वो आपको कंपैरेटिवली लाइट वेटेड मिलेंगे। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये फेक है कि रियल। पांचवा एक और तरीका है जिससे आप देख सकते हैं, वो ये कि आप एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा अल्कोहल ले लीजिए और उसे अपने क्रिस्टल के ऊपर स्प्रे करके देखिए। अगर वो एक रियल क्रिस्टल है तो जब आप उसे एक सॉफ्ट क्लॉथ से पूछेंगे या एक टिश्यू से पूछेंगे तो कभी भी उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर वो एक फेक क्रिस्टल है तो उसका कलर आपको उस क्लॉथ पे और टिश्यू पे नजर आएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप आजमा के देख सकते हैं कि आपका क्रिस्टल रियल है या फेक, और इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। क्रिस्टल्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना हो तो आप अपने क्रिस्टल को टाइम टाइम पे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लेंस करते रहिए, चार्ज करते रहिए, अट्यून करते रहिए। क्रिस्टल्स को जो पॉजिटिविटी आप देंगे, जिस तरीके से आप अपने क्रिस्टल को यूज करेंगे अपनी वाइब्स के साथ, उसको जिस तरीके से अट्यून कर लेंगे, उतना ही फायदा आपका क्रिस्टल आपको देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने क्रिस्टल्स की कैसे देखरेख करते हैं और किस तरीके से उनको एनर्जाइज रखते हैं। दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम और बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे। नमस्कार।